अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट माहिदा वहीद। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हम जब भी हमारी कोई नई हुकूमत आती है हम उसके साथ बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। इसी तरह जब हमारी ये गवर्नमेंट आई हमने इसके साथ भी बहुत उम्मीदें वाबस्ता की, लेकिन हुआ क्या कि चीज़ें जो हैं वो दिन ब दिन उनकी कीमतों में इजाफा ही होता चला गया। अब भी आटा, दाल, चीनी ये इस कदर इतनी महंगी हो गई है, मुर्गी का गोश्त बहुत महंगा हो गया। हम इनसे आवाम से बात करेंगे और उनकी राय लेंगे कि उनका इस महंगाई को लेकर क्या रद्द-ए-अमल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जमील हुसैन। अच्छा जमील साहब, मुझे ये बताइएगा, हर चीज़ जो है वो महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हुई, उसकी कीमतों में भी कमी नहीं आई। क्या इस हवाले से कहना है आप? बेटा ये तो सारा कुछ इन्होंने महंगाई कर दिया और सबको पता है कि क्या हालात है हमारे मुल्क के, लेकिन उसके बाद बावजूद भी ये कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आपका कैसे गुजारा होता है? बस ऐसे ही 200-400 पकड़ते हैं, घर में ले जाते हैं, बाद में लड़ाई शुरू हो जाती है। घर में लड़ाई की वजह भी यही? 5 बच्चे हैं, 300-400 क्या करेंगे। तो ये रोटी की कीमत भी जो है वो अब 12 रुपये हो गई है, नान जो है वो 20 रुपये पर चला गया है, 15 रुपये पर चला गया है, चीनी भी बहुत ज़्यादा महंगी है। कुछ क्या उम्मीद है आपको कि ये हुकूमत क्या करेगी? वो दुकानदार को वो बोलते हैं जी हम क्या करें, 120 रुपये किलो चीनी है, लेनी है आपने? और लेनी तो है, लाजमी बात है, चाय पीनी है, फिर बच्चों ने अपना लस्सी वगैरह भी पीनी है, तो वो कहते हैं लेनी है, लेनी तो आप अगली साइड पे जाएं। तो इस जब ये ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ महंगाई बढ़ती है, खुदकशियाँ भी आम हो जाती हैं, इस हवाले से कुछ आप कहेंगे? क्या करें, क्या बोलेंगे इनको, ये तो अल्लाह पाक इनको बताएगा, कोई अल्लाह इनको दया देगा कि भाई क्या करें गरीब आदमी के लिए। जी बिल्कुल, मज़ीद आवाम से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं कि इस चीज़ को वो किस तरह से देख रहे हैं। जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद शफीक। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, आटा, दाल, चीनी, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये इमरान खान का कसूर है सब, क्योंकि जो सा गरीब आदमी खुद ब खुद जो सा तो कुछ कर नहीं सकता, कुछ जो कर रहा है इमरान खान कर रहा है, क्योंकि गरीब आदमी क्या करेगा, उसने तो खाना ही खाना है, वो जैसे मर्जी खाए, कमाई करनी है जैसे भी करनी है, क्योंकि ये इमरान खान जो हमारे लिए जो सा ना इस टाइम बहुत गलत बंदा हो गया। आप अपने कारोबार के लिए निकले हुए हैं, आपको यहाँ से कितना मुनाफा हो जाता है? कितनी? महीने में हमारी 10 दिहाड़ियाँ लगती है तो 20 दिहाड़ियाँ नहीं लगती, हम किसको कहें। ये जितना कमाते हैं आप उसमें उतना गुजारा हो जाता है आपका? बस टेम्परेरी कर लेते हैं गुजारा, क्योंकि वैसे जो गुजारा होना चाहिए वो नहीं हो रहा। इसके अलावा भी कोई कारोबार है आपका जिससे कोई आपकी कोई? और कोई कारोबार नहीं है। इस हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे आप? हुकूमत अब क्या करें, हुकूमत है ही गलत है, हमारी हुकूमत ही नहीं सही। कौन कहता है हुकूमत सही है? आप कहते हैं हुकूमत सही है, मैं नहीं कहता हुकूमत सही है, हुकूमत गलत है। क्योंकि उनमें से कोई चीज़ ऐसी देखी ही नहीं है कि उन्होंने किसी का भला सोचा हो। वो अपनी जेबें भर रहा है, इस टाइम कुछ कर रहा है। इमदाद कितनी आई है बाहर से, बेइंतहाई इमदाद आई है, कर्जा उसने नहीं उतारा, डैम उसने नहीं बनाया, मुल्क के बारे उसने नहीं सोचा। और डैम का तो अब ये भी कह रहे हैं कि पानी जो है उसकी किल्लत होने वाली है। किल्लत कहाँ से हो रही है, पानी तो पीछे खुला है। लेकिन डैम के लिए भी तो उन्होंने पैसे लिए, वो कहाँ गए पैसे? वो इमरान खान खा रहा है, वो पहले नवाज शरीफ खा गया, अब इमरान खान खा रहा है। कितना आया वहाँ से इनका पैसा, बाहर से कितना पैसा कुछ बेहतरी आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ ये नहीं लग रहा कि ये उतरेगा तो वापस आएगा नवाज शरीफ, फिर बेहतरी होने के चांसेस हैं। अगर ये रहेगा तो उम्मीद है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देगा ये, मेरी जितना टाइम ये यहाँ पर है उसमें क्या हालात हो जाएंगे आगे? अभी मज़ीद इतने ज़्यादा हालात मज़ीद हालात बिगड़ेंगे, अच्छे नहीं हो सकते, बिगड़ सकते हैं। इसने क्या किया है, आप ही बता दें क्या किया इसने पूरे मुल्क के बारे में। और जो लोग खुदकशियाँ करने पे मजबूर हो रहे हैं बेचारे, इसी की वजह से जिनके पास रोटी खाने को नहीं है, घर में दाना नहीं है, वो किसको कहेंगे? मैं इसको कहता हूँ मुझे दो, ये कहेगा मैं आपको दूँ या अपने बच्चों को खिलाऊँ? क्या ख्याल है? क्योंकि जब वो बात करते हैं तो फिर वो कहते हैं जी हम क्या करें, हमारा क्या काम है। बात तो ये है, मेरी नज़र में देखा जाए मैंने इमरान खान को गलत किया हुआ है ही गलत है, टोटली गलत है।
हमारे साथ और शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ईशान। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इस टाइम जो है चीनी की कीमतों में, आटा, दाल, चीनी, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? मेरे इस वाले से यही कहना है कि जो सी चीज़ें हैं ना, जैसे चीनी 120 है, मेरे ख्याल से तो 20 रुपये 30 रुपये होनी चाहिए कि हर बंदा ले सके। ठीक है, हर चीज़ महंगी इमरान खान ने की हुई है, लेकिन ये सारी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है इमरान खान बनने का? ये कह रहा है तब्दीली ला देनी है, इसने तो वाकई तब्दीली ला दी है। ये तो गरीब अवाम को वैसे साइड पे लगाई जा रहा है। आप यहाँ सारा दिन कारोबार करते हैं, आपको उसमें कोई कितना महीने का मुनाफा होता है? कैसे अखराजात अपने पूरे करते हैं? हमारा तो अगर अल्लाह की देन होती है, अगर दे दे तो छक्का ही लग जाता, ना लगे तो महीना भी नहीं लगता, हफ्ता भी नहीं लगता काम। तो इसकी वजह से घर में कोई मुश्किलात नहीं होती? घर वाले नहीं लड़ते आपको कि पैसे नहीं लेकर आते, घर के खर्चे नहीं पूरे होते? वो तो रब का ही निज़ाम है ना, वो चला रहे, इसलिए रोटी उसने अपने हाथ में रखी है, वो सबको दे के ही सुलाता है। लेकिन सब ही यही है। रोटी भी महंगी हो गई है, नान भी 20 रुपए का हो गया है। कहाँ देख रहे हैं आप इस मुल्क? बस ये इमरान खान की तरफ देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो वैसे ही इसको थप्पड़ पड़ने चाहिए जैसे ही काम कर रहा है। आपको लगता है उसको थप्पड़ पड़ने से वो ठीक हो जाएगी? हाँ, मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा थप्पड़ खाने से वो। हुकूमत तो उसको, हमारी जो यहाँ की आवाम है वैसे ही हुकूमत को बहुत बुरा भला कहती है, उसको तो शायद एक इसको कहना कि उसको सब सारा उसके सामने नज़र आ रहा है, हर बंदे इसको गलत कह रहा है, खाली मैं थोड़ा कह रहा हूँ। अगर आपको मौका मिले, इमरान खान अगर आपके सामने फ़र्ज़ करें आ जाता है, आपका क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन यही होगा कि आप वज़ीर आला बने हो, लेकिन आपका बनने का फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है ना, यही उसे बोलूँगा कि हालात ठीक करो, नहीं तो अपनी कुर्सी से इस्तीफ़ा दे दो, घर बैठ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो है वो आवाम से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं कि महंगाई को लेकर वो किस तरह से सोच रहे हैं। जी, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? पीरान देता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर, कारोबार है आपका जो, और उसके बाद जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, आटा, दाल, चीनी, हर चीज़ महंगी है, क्या कहते हैं आप? महंगाई तो रुकी नहीं ना रही, ये तो शुरू से चलती आ रही है। जो हुक्मरान आया उसने महंगाई की है, कौन सा हुक्मरान है जिसने महंगाई ना की हो? ये तो हम भी जाहिर बात है, कोई नया हुक्मरान जब आने वाला होता है तो उससे हम बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं। उम्मीदें यही होती हैं कि ये सोचे कि आप 1 रुपये की चीज़ ले रहे हैं तो वो आपको 5 की मिलेगी, सबसे ज़्यादा ये उम्मीद होती है। आटा महंगा हो गया, चीनी भी महंगी हो गई है, ये 2 बेसिक चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिसके बगैर घर चलता नहीं है। तो वो उन्होंने देखे ना, जो हमें जो रमज़ान बाज़ार में जो सस्ता आटा दिया है, ठीक है ना, जो भी उन्होंने किया है उसके पैसे पूरे करने हैं ना अब उन्होंने। तो 200 रुपया उन्होंने आटे का तोड़ा महंगा कर दिया है। ये गरीब आदमी के लिए नुकसानदेह है, अमीर आदमी के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। तो जो हमसे जो गरीब तबका है, जो बहुत मुश्किल से गुजारा करता है, वो कैसे इस महंगाई में अपना गुजारा करेगा? उनके लिए क्या कुछ? उसके लिए ये होना चाहिए कि अगर गरीब आदमी है उसे छांटें, देखकर उसे सस्ती चीज़ दें। ये हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है और उसका ये काम है। अमीर आदमी को महंगी चीज़ दें, गरीब आदमी को सस्ती दें, फिर उसका गुजारा हो सकेगा। नहीं तो फिर ये आप सुनते ही रहेंगे, कोई लाइन के नीचे आ गया, कोई ट्रेन के नीचे आ गया, किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी ने अपने बच्चे नहर में फेंक दिए, ठीक है ना, कभी किसी ने कुछ कर दिए, तो फिर चलता ही रहेगा सिलसिला, ये ख़त्म नहीं हो सकता। गरीब आवाम जो है उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है, वो भी उतने ही महंगी दामों चीज़ें खरीद रहे हैं। वो तो जाहिर है वो मजबूर है, क्या करेगा वो? किसी दुकानदार के गिरेबान तो वो पकड़ नहीं सकता। ज़्यादा ज़्यादा अगर वो झगड़ा भी करेगा तो उसे पुलिस वाले पकड़ लेंगे। वो कह देगा ये यहाँ पे मेरे साथ गुंडागर्दी कर रहा है, ये चीज़ सस्ती मांग रहा है, वो कैसे लेगा? जहाँ तो वो फिर वज़ीर आला दे या वज़ीर आज़म दे। हुकूमत के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? हम तो यही पैगाम देना चाहते हैं कि गरीब आदमी के लिए सोचें, क्योंकि जो गरीब आदमी है ना, जो मजदूर तबका लोग हैं, जो एक दिन कमाते हैं और 4 दिन वो फारग ही बैठे रहते हैं। यहाँ हम देखते हैं चौक पे कि बेचारे ईद पे भी घर नहीं गए, ईद पे भी वो घर नहीं गए, इधर ही बैठे रहे कि कोई आएगा, कोई मसीहा तो हमारे साथ मदद करेगा। कईयों के साथ हुई हैं, कईयों के साथ नहीं हुई, वो बेचारे इधर ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो थे वो शहरी बात कर रहे थे, उनसे हमने बात की और उनसे हमने पूछा कि उनकी जो ज़िंदगी है उसमें इतनी मुश्किलात चल रही हैं, आटा, दाल, चीनी, हर चीज़ इस कदर महंगी हो गई हुई है कि उनकी ज़रूरतें ज़िंदगी जो है वो पूरी नहीं हो रही। जिन चीज़ों से उनके घर चलते हैं, उनके चूल्हे बंद पड़े हुए।
उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही, लोग बहुत मुश्किलात में हैं। उनका हुकूमत से उनकी ये अपील है कि मेहरबानी कर कर जो महंगाई है उसको कम किया जाए। मज़ीद इसी तरह अच्छे कंटेंट के लिए हमारे साथ रहिए। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।